नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले आज की बड़ी खबरें आप लोगों को बता देता हूं। कई सारी टीमों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, कई सारी टीमों के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज है आईपीएल 2025 से पहले, क्योंकि लगातार मैं हर रोज हर दिन के जो अपडेट होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि किस टीम के खिलाड़ियों ने किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि 4-5 टीमों के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं। फटाफट आप लोगों को बता देता हूं आईपीएल 2025 से पहले कौन सी टीम का खिलाड़ी कितना बेहतर कर रहा है, कितना शानदार कर रहा है, कौन सी टीम मजबूत आईपीएल 2025 से पहले नजर आ रही है। लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। महिपाल लोमरोड भाई साहब, गुजरात वालों जश्न मना लो। इस बार तो आईपीएल 2025 में आपके पास कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शानदार तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अनुज रावत की बात कर लीजिए, महिपाल की बात कर लीजिए, आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लीजिए, वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लीजिए, आप रबाड़ा की बात कर लीजिए। कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं गुजरात के जो इस वक्त शानदार फॉर्म में है और बेहतर तरीके का खेल दिखा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार आईपीएल 2025 में नेहरा जी जो है ना वो कमाल कर देंगे और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस गुजरात के खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में दीपक हुड्डा ने बहुत अच्छी पारी खेली, हालांकि पिछले कुछ वक्त से लगातार फेल चल रहे हैं, लेकिन दीपक हुड्डा ने विदर्भ के खिलाफ शानदार पारी खेली है विजय हजारे ट्रॉफी में। 62 दीपक हुड्डा ने 45 रन बनाए हैं, लेकिन इस पारी से काम नहीं चलता क्योंकि लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं दीपक हुड्डा। लेकिन चलिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़े अच्छे संकेत है क्योंकि इस बार दीपक हुड्डा चेन्नई सुपर किंग्स में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कई और खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, जैसे शुभम गढ़वाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है। दीपक चहर भैया मुंबई वालों जश्न मना लो, आपको एक और ऑलराउंडर मिल गया है। दीपक चहर की चर्चा लगातार होती है कि भैया वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो राजस्थान की तरफ से खेलते हैं दीपक चहर सैयद मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उन्होंने विदर्भ के खिलाफ शानदार तरीके से 14 गेंदों पर 31 रन ठोक दिए भाई साहब, 2 चौके और 3 छक्के की मदद से। तो भाई साहब ये तो मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस को थोड़ी सी डेप्थ मिल जाएगी अगर दीपक चहर इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि इस मैच में गेंदबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए दीपक चहर, लेकिन बल्लेबाजी में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दीपक चहर ने करके दिखाया है ये जाहिर तौर पर एक बड़े अच्छे संकेत है मुंबई इंडियंस के लिहाज से। अगर मैं बात करूं तो बड़े अच्छे संकेत है क्योंकि दीपक चहर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो 7-8 नंबर तक मुंबई इंडियंस में बल्लेबाजी हो जाएगी और दीपक चहर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये मुंबई इंडियंस के लिए बड़े अच्छे संकेत अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं। उसके बाद में भाई साहब यश ठाकुर ने भाई साहब कमाल कर दिया यश ठाकुर ने 4 विकेट चटकाए हैं यश ठाकुर ने 10 ओवर में गेंदबाजी करते हुए। यह जाहिर तौर पर बड़ी अच्छी बात है अगर मैं बात करूं तो यश ठाकुर के लिए, क्योंकि यश ठाकुर उस तरीके के गेंदबाज है, लगातार बेहतर परफॉर्मेंस यश ठाकुर करते हैं, लगातार शानदार परफॉर्मेंस में पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूं यश ठाकुर का है। तो यश ठाकुर की गेंदबाजी जो है यह जाहिर तौर पर बहुत अच्छे संकेत हैं उनकी टीम के लिए। अगर मैं यश ठाकुर की बात करूं तो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने की है। एक करुण नायर को लेकर मैं लगातार बोलता हूं कि करुण नायर की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन करुण नायर को मौका मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं इस बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, करुण नायर को खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल के लिए बड़े अच्छे संकेत, अगर करुण नायर को मौका दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि नंबर 4 नंबर 5 पर करुण नायर को मौका दिया जाए। करुण नायर अगर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा अगर करुण नायर खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है, 4 शतक लगा चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी करुण नायर करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करुण नायर जैसे खिलाड़ी को भाई साहब बाहर बैठाना तो एक तरीके से दिल्ली कैपिटल के लिए बेवकूफी वाला काम होगा। करुण नायर को बाहर मत बैठाइए, करुण नायर को खिलाइए। बहुत बेहतर संकेत करुण नायर के तौर पर मिले हैं जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं करुण नायर। बाकी अगर मैं दूसरे मैच की चर्चा करूं आपको तो यहां पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कई सारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया। अक्षर पटेल खेल रहे हैं, कैप्टन थे अक्षर पटेल गुजरात की टीम के, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, ये दिल्ली के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। लेकिन रवि बिश्नोई ने भाई साहब गेंद से कमाल कर दिया, रवि बिश्नोई ने गेंद से कमाल कर दिया है। रवि बिश्नोई ने 4 विकेट चटकाए हैं, ये बड़े अच्छे संकेत हैं। अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बात करूंगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनके पास अच्छा स्पिनर मौजूद है। रवि बिश्नोई के तौर पर अगर मैं बात करूं बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। अब तो टीम इंडिया में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो ये तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत अच्छी एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे संकेत है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राहुल तेवतिया बल्ले से फेल चल रहे हैं, बिल्कुल राहुल तेवतिया को तौर पर यह गुजरात के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। लेकिन अंशुल कंबोज
ये चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा हीरा मिला है, मैं सही बताता हूं आप लोगों को, ये चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा हीरा मिला है अंशुल कंबोज, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। शानदार तरीके का परफॉर्मेंस अंशुल कंबोज का रहा है, शानदार तरीके से हर मैच में मैं इसको देख रहा हूं, ये हर मैच में विकेट चटका रहा है। पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी इस खिलाड़ी को मौका देंगे नहीं देंगे, प्लेइंग 11 में इसको खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन अंशुल कंबोज ने अपने परफॉर्मेंस से भाई साहब दिल जीत लिया। शानदार परफॉर्मेंस अंशुल कंबोज का जो है वो पिछले कुछ वक्त में रहा है। निशांत संधू एक और गुजरात के खिलाड़ी हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। मतलब ऑलराउंडर्स की अब कमी नहीं है। ऑलराउंडर्स के तौर पर आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप चेन्नई की बात कर लीजिए, कई सारी टीमों में बेहतर परफॉर्मर जो है वो उस वक्त मौजूद है। और मैं तो निशांत संधू को लेकर लगातार बोलता हूं गुजरात की टीम के मैनेजमेंट से कि भैया निशांत संधू जैसे खिलाड़ी को आप बाहर मत बैठाइए, ये लगातार विकेट चटका रहा है, बल्ले से रन बना रहा है, इस खिलाड़ी को मौका देना बहुत जरूरी है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस निशांत संधू ने करके दिखाया है, जाहिर तौर पर यह बहुत अच्छे संकेत हैं। आप गुजरात की बात कर लीजिए, चेन्नई की बात कर लीजिए, दिल्ली कैपिटल की बात कर लीजिए, ये तमाम टीमों के लिहाज से बड़ी अच्छी बात है। केकेआर के लिहाज से भी बड़ी अच्छी बात है कि उनके रहमानुल्लाह गुरबाज शानदार फॉर्म में है, बेहतर फॉर्म में है, बेहतर तरीके से जो जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए। बात सारी क्या है कि रहमानुल्लाह गुरबाज की जो पारी थी वो पारी इसलिए अहम थी कि जिस अंदाज में वो खेले, तेज गेंदबाजों की बात कर लीजिए, स्पिनर्स की बात कर लीजिए, जिस अटैकिंग अंदाज में रहमानुल्लाह गुरबाज खेले और पावर प्ले का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, यही केकेआर को जरूरत है। केकेआर को इसी तरीके के एक ओपनर की जरूरत है जो पावर प्ले का इस्तेमाल करे, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करे, स्पिनर्स को बढ़िया खेलता हो, तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलता हो, आगे बढ़कर अच्छा खेलता हो। फुटवर्क बहुत अच्छा नजर आ रहा है रहमानुल्लाह गुरबाज का, जैसे ही मैदान पर वापस आए हैं एकदम कमाल का फुटवर्क मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज का नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज की बल्लेबाजी में यह नजर आती है कि वो स्पिनर्स को स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, नंबर एक बात, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज फंस जाते हैं स्पिनर्स पर स्वीप खेलते हुए, जबकि अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ करते हैं। राशिद नूर जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ अगर गुरबाज प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर तौर पर स्पिनर्स को अच्छा खेलेंगे। और उसके अलावा दूसरी बात गुरबाज के अंदर मुझे ये नजर आती है कि उनका पुल शॉट बहुत अच्छा है। मतलब बाउंसी पिच पर, उछाल वाली पिच पर अगर कोई गेंदबाज उनको बाउंसर मारेगा तो रहमानुल्लाह गुरबाज के पास पुल शॉट बहुत अच्छा है। ये उनके पास एक बहुत अच्छी ताकत है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूं, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अटैकिंग अप्रोच उन्होंने आते ही साउथ अफ्रीका T20 लीग में दिखाया है, यह जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बहुत बेहतर संकेत है। और आने वाले वक्त के लिए आईपीएल 2025 में जिस तरीके से केकेआर खेलेगी ओपनर के तौर पर, क्योंकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किसको ओपनर बनाया जाए, गुरबाज को बनाया जाए या क्विंटन डिकॉक को बनाया जाए, तो रहमानुल्लाह गुरबाज की इस पारी ने कम से कम ये बता दिया है केकेआर को कि भाई साहब उनके पास एक अच्छा ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज है जो फॉर्म में भी है, रन भी बना रहा है और शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये आईपीएल की आज की बड़ी खबरें थी। लगातार हर रोज आप लोगों को आईपीएल की बड़ी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।